पैनल अजय, सीईओ अजय, एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 अक्टूबर सन 2023 गुरुवार। दोस्तों, हल्दी के यानी मसालों पर देश दुनिया की खबर से हम लगातार आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, बुधवार को यानी कल सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है। और सरकार का लक्ष्य हल्दी के मौजूदा निर्यात को 1600 करोड़ से बढ़ाकर 8400 करोड़ रुपए, जो लगभग 1 अरब अमेरिका डॉलर की का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। दोस्तों, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों, इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आपको समय से पहले आपको हमारा विश्लेषण पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने सरकार ने वर्ष 2030 तक हल्दी के निर्यात की मौजूदा 1600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8400 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित करने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि भारत देश दुनिया के उन चंद लोगों में से शामिल है जो कि हल्दी के निर्यात और उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान रखता है। दोस्तों, मसालों के अंदर हल्दी, धनिया व जीरा की प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्ट में भारत पहला स्थान रखता है। तो हल्दी का निर्यात बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी योजना कितनी सफल होती है और कैसे सफल होती है वो तो समय बताएगा, लेकिन ये एक अच्छी योजना बताई जा सकती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक समारोह में हल्दी बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी और केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रस्ताव करके इसे अधिसूचित कर दिया है। इस अवसर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, हल्दी के लिए बोर्ड स्थापित करने का फैसला तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के किसानों के लंबे समय से जारी मांग को पूरा करता है। बोर्ड अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास में मदद कर सकता है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि बोर्ड हल्दी की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों ऐसे मानकों को अनुपालन करने की भी बढ़ा देगा। और एक बयान के अनुसार बोर्ड ने केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त अध्यक्ष के अलावा आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग विभाग के 3 राज्यों से प्रतिनिधि बारी के आधार पर नियुक्त होंगे। अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय राज्य संस्थानें चुनिंदा हल्दी किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे। बोर्ड के संयुक्त सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग करेगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण यही है कि हमें योजनाएं बनानी हैं, बोर्ड बनाना है, आयोग गठन होना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहेगा जब तक किसानों और व्यापारियों को उनके उपज का सही दाम नहीं मिलेंगे, वॉलेटिलिटी से निजात नहीं मिलेगी, जब तक किसी को फ़ायदा नहीं होगा। गौरतलब है कि हल्दी में पिछले लगभग 3 से 4 साल से किसान और व्यापारी काफ़ी परेशान थे, उनको उनका वाजबी दाम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आपको याद होगा लगभग 7 महीने पहले हमने सबसे पहले हल्दी में साल 2024 में अच्छी तेज़ी का अनुमान विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया था और शानदार तेज़ी हल्दी में दर्ज हुई थी। जो हल्दी 55 से 58 रुपये किलो बिक रही थी वो हल्दी 160 रुपये से ऊपर भी बिकी। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर सितंबर महीने में हल्दी के अंदर लगभग 17-18% की गिरावट भी देखी गई है। दोस्तों, स्पाइस यानी मसाला के अंदर हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची आदि की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पसंद आने पर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कीजिए। साथ साथ कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपके इलाके में हल्दी के क्या भाव हैं ये भी आप अवश्य कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे पूरा देश इससे अवगत हो पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।